चलिए आज चर्चा करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। ये लगभग हर एक बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेक हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। सीबीएसई में इसे इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जैसे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए आज इसके बारे में जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और आए कोई भी एग्जाम में फोड़ के रख देना है। सबसे पहले एक चालक बनाते हैं हम लोग। ये चालक मैंने ले लिया और इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये धन टर्मिनल हो गया, ये ऋण टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए ये जो धन टर्मिनल के कारण यहाँ पर प्लस उत्पन्न होगा और यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा। जब इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो क्या होती है, इसकी दिशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक होता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके कारण से वो मुक्त इलेक्ट्रॉन VD चार्ज से चलकर करंट देती है। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसके कारण वो गति करते रहती है। जब तक उसको बैटरी में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब वो बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं रहती है तो अंश संश गति करते रहती है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उधर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब उसका दिशा इधर चेंज होते रहती है, जिग जैग मोशन में यादृच्छिक गति करते रहती है। लेकिन जब भी उसे बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में मूव करने लगती है। सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में मूव करने लगती है। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का गुण होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पर पहले से पॉजिटिव है तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करने लगेगा। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करने लगेगा। मान लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थित है और इसका ये VD वेग से गति करेंगे और VD वेग से गति करने के बाद कुछ समय बाद ये कहां पर उपस्थित हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कुछ समय के बाद ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब देखिए जब VD वेग से यहाँ पर गति कर रही है, ये VD वेग से गति कर रही है, तो कुछ जब समय परिवर्तन होगा तो जो भी VD चाल से चल रहा है, मतलब कोई भी चाल से अगर हम चल रहे हैं तो कुछ समय के बाद हमारा स्थान परिवर्तन होगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से चल के यहाँ पर पहुंच गए, कितना समय में, डेल्टा टी समय में। डेल्टा टी समय में हम लोग क्या किए, यहाँ से हटकर यहाँ पहुंच गए। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो चालक लिए हैं इसमें 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है। 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। लिख लेते हैं हम लोग। माना n है, माना चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। अब देखिए यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। अब बताइए ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करेगी, क्या करेगी, दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बहुत पहले ही एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या,
चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय हो जाएगा ना। अब देखिए कि जब ये गति करेगी यहां से यहां तक पहुंचने में, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? इसका दूरी हो जाएगा चाल इसका क्या है? VD। तो VD गुना VD इंटू समय। समय कितना है? डेल्टा टी समय में यहां तक पहुंचा है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। इसका दूरी क्या हो गया? VD इंटू डेल्टा टी। तो इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी। क्या हो जाएगा? डेल्टा टी समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? अपवहन वेग गुना स्थान परिवर्तन में लगा समय। अपवहन वेग गुना स्थान परिवर्तन में लगा समय। तो अपवहन वेग गुना क्या हो जाएगा? समय। अपवहन वेग क्या है? किससे सूचित करते हैं हम लोग अपवहन वेग को? VD से। तो हो जाएगा VD गुना समय क्या है? डेल्टा टी, है ना। तो अब देखिए यहां से यहां तक इसका दूरी निकल गया। अब हमको पूरे पूरे जो यहां से ये जो चालक मेरा निकला, यहां से यहां तक दूरी तय किया, तो ये एक बेलन का आकार ले रहा है ना। एक बेलन का आकार ले रहा है। तो हमको इस बेलन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा? पहले इसका आयतन निकालना होगा। किसी भी बर्तन में कितना पानी है हमको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उसका आयतन ज्ञात करते हैं। उसी तरह से इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और ये एक बेलन का आकार ले, या अभी मान लेते हैं कि ये एक तार का टुकड़ा है, तो यहां से यहां तक चलने के बाद ये क्या करेगा? एक बेलन के आकार का होगा। अगर ये बेलन नहीं रहे, कोई दूसरा आकार का रहे, दूसरे आकार का चालक रहे, जैसे वो घनाभ रहे, तो क्या होगा? कुछ भी रहे, अगर ये बेलन रहे या फिर घनाभ रहे, सब में एक ही फॉर्मूला लागू होता है। अगर वो उस किसी चीज का आयतन निकालते हैं तो क्या होता है? फर्श का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा सर? देखिए मान लेते हैं कि यह एक बेलन है। यह एक बेलन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से यहां तक जो दूरी तय करेगी ये क्या होगा? आर। तो फर्श का क्षेत्रफल ऊपर वाले का क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। और इसका जो ऊंचाई है, जब ऊंचाई से गुना करते हैं तो क्या होता है? एच। इसका बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको ए मान सकते हैं, क्यों? ये क्या है? एरिया है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम ए एच। मान लेते हैं घना भी रहता तो क्या होता? घना भी लिख देते हैं। जैसे लेते हैं ये कि ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। एक घनाभ बना दिया हमने।
मान लेते हैं कि ये घनाभ बन गया, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, एल बी और ये एच। तो क्या होता है इसका घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये एल इंटू बी क्या है, क्षेत्रफल है ना, तो इसमें भी क्या निकल गया, इसमें भी निकल गया क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो किसी भी वस्तु का हम लोग आयतन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया यहाँ पर बेलन का, अगर हम लोग आयतन निकालेंगे क्या निकलेगा, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो डेल्टा टी समय में जो आयतन इसने कवर किया उसका हम लोग जो एरिया इसने कवर किया उसका हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी समय में तय आयतन, ये क्या है, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, ये एरिया हो गया ना, ये क्या है, एरिया है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा और ये इसका जो दूरी है ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तक है ये क्या है, ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका ऊंचाई, VD इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में तय आयतन कितना हो जाएगा, डेल्टा टी समय में तय आयतन कितना हो जाएगा, VD डेल्टा टी इंटू एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा, VD डेल्टा टू इंटू एरिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन। अब निकालेंगे हम लोग क्या, इस पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपया है, अगर वो चार वस्तु मेरे पास है, तो अगर मुझे 4 वस्तु किसी दुकानदार से खरीदना है वो, तो हम क्या करते हैं, सीधे 4 से गुना कर देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आयतन है हम लोग जानते हैं कि एकांक आयतन में क्या होता है, एकांक आयतन का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरे आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सीधा इससे गुना कर देंगे। जो बहुत पहले हम लोग ये एकांक नियम पढ़े थे उसी का फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो रहा है। देखिए क्या होगा, अगर किसी वस्तु का दाम 4 रुपया है, अगर वो मुझे 5 खरीदना है तो क्या करेंगे, 5 से गुना कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो ये इतना आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे इससे। तो लिखेंगे आयतन अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये आयतन गुना n हो जाएगा ना, क्योंकि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूरे आयतन में क्या कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये VD डेल्टा टी a इंटू n। तो क्या लिखेंगे, VD डेल्टा टी a इंटू n। ये निकल गया क्या, अल्पांश आयतन, ये पूरे ये जो आयतन मेरा निकला इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, ये निकल गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता चुके हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो लिखेंगे हम लोग विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय। अब देखिए डेल्टा टी समय में यहाँ से यहाँ ये दूरी तय क्या है, तो अब क्या आ जाएगा,
इसका जो यहाँ से यहाँ तक आवेश है मान लेते हैं वो क्या है, डेल्टा क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर में ही पढ़े थे कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु पर कितना आवेश है ये किस पर निर्भर करता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो उसमें एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या, Q बराबर एन ई। तो n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, यहां पर हम लिख सकते हैं ना, इसको विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, I के द्वारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर I, और डेल्टा क्यू के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और नीचे में क्या हो जाएगा, समय। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, ये आयतन अल्पांश में जो निकला हुआ मेरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यही ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, वी डी डेल्टा टी ए एन इंटू ई बटे डेल्टा टी। अब डेल्टा टी तो काम से गया, ये तो गायब हो जाएगा। तो हम लोग का बचेगा क्या, ये डेल्टा टी तो खत्म हो गया। अब क्या बचेगा, आगे हम लोग का मेन सूत्र क्या, आई बराबर वी डी ई ए एन, ये है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी, दोनों एक ही चीज है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद नहीं करना है, समझना है इसे। जैसे मैंने अभी समझाया, अगर मेरे अंदाज से तो पूरी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूछे अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, तो क्या करेंगे हम लोग, अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध पूछेगा, क्या करेंगे, इतना बना देंगे। लेकिन अगर पूछ दे आप लोग को कि अपवहन वेग तथा करंट डेंसिटी में, यानी धारा घनत्व में संबंध, तो क्या कीजिएगा, धारा घनत्व अगर पूछ दे आप लोग को अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, तो कुछ नहीं करना है, अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध में 2 लाइन सिर्फ बढ़ा देना है। वो क्या, कि हम लोग जानते हैं कि धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं, और जे बराबर सूत्र क्या होता है, आई बटे क्या होता है, ए। तो आई हम लोग का कितना निकल गया, एन ई ए बी डी। तो क्या हो जाएगा, आई का मान एन ई ए बी डी बटे ए। अब क्या होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं एरिया दोनों में है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो क्या हो जाएगा, एरिया में एरिया कैंसिल हो जाएगा, और इसका क्या निकल जाएगा, एन ई ए तो खत्म हो गया, बी डी ये निकल गया ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जे बराबर क्या हो गया, एन ई बी डी। ठीक है, ये निकल गया हम लोग का अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्यूट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो अब देखिए, मैं इसका डेरिवेशन करता हूं सही से। ये जो जे है क्या है, ये जे क्या है, ये है आपका धारा घनत्व। क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व। और ये एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और बीडी तो आप लोग जानते ही हैं, अभी पिछले क्लास में ही हम लोग ने पढ़ा था कि बीडी क्या है,
अपवहन वेग, अनुगमन वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलिए, तीनों एक ही चीज है। अपवहन वेग, अनुगमन वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे हम? अपवहन वेग। अब देखिए एक बार फिर मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ आप लोगों को, सही तरह से डेरिवेशन करता हूँ, एक बार फिर आप लोग समझ लीजिएगा। मैंने क्या किया कि जब भी पूछे आप लोगों को अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक चालक बनाना है। चालक बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग इसको डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन भीडी वेग से गति करता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा नहीं जाता है तो वो अनसट इधर उधर गति करते रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्लस की ओर जाने के लिए उत्सुक रहेंगे, प्लस की ओर जाने के लिए तैयार रहेंगे, एक निश्चित दिशा में चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी जोड़ा तो यहाँ पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्लस की ओर जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि समान आवेशों के बीच विकर्षण, यानी समान आवेशों के बीच रिपल्सन, और एक विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी दोनों विपरीत आवेश है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हमेशा प्लस की ओर जाने के लिए उत्सुक रहेगा। तो ये अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर है भीडी वेग डेल्टा टी समय में यहाँ पर पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, ये दूरी कितना तय किया, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना वेग, कितना चाल से चल रहा है, बीडी चाल से चल रहा है, समय कितना लग रहा है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इंटू बीडी, ये क्या निकल गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी, और यही दूरी इसका क्या बन गया, ऊंचाई। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का आयतन अगर निकालते हैं, जिसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल गुना ऊंचाई निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या है, इसका एरिया हो गया, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये क्या करेंगे हम, क्या कहते हैं इसको, एरिया हो जाएगा ये, और ऊंचाई हो गया इसका क्या, बीडी इंटू डेल्टा टी, तो ऊंचाई गुना एरिया, ये हो गया इसका क्या, आयतन। तो हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु में कितना पानी है या फिर कितना हवा है, उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं, और उसके बाद एक एकांक क्षेत्रफल में या फिर एकांक आयतन में कितना पानी या कितना हवा है, उसको ज्ञात करके गुना करते हैं। सेम चीज इसमें भी किए हैं कि एकांक आयतन में इसका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, n थी। जब मैंने इसका आयतन निकाला, आयतन कितना निकल गया, देखिए आयतन निकला है इसका बीडी डेल्टा टी ए इंटू एन। जब ये आयतन निकल गया, आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को आयतन निकालने के लिए इसका ऊंचाई और एरिया को गुना करते हैं, तो ऊंचाई और एरिया को गुना कर दिए यहाँ आयतन निकालने के लिए। फिर इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना करते हैं। यहाँ एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन, तो n से हम लोग क्या किया, गुना कर दिए। अब n से गुना कर दिए तो क्या हुआ, फिर जब ये पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मालूम हो गई, इसका मतलब क्या है, अब हम लोग विद्युत धारा का सूत्र जानते हैं, क्या, आवेश बटे समय। तो आवेश बटे समय, तो यहाँ डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी आ गया। तो डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि डेल्टा क्यू आवेश का क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है। किसी वस्तु पर कितना आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। जो भी आवेश किसी वस्तु पर आता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो क्यू बराबर एन ई, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ डेल्टा क्यू के बदले में क्या लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से निकला, यहाँ से आयतन अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गुना किससे किया हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कूलम, होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे समय। समय कितना लग रहा है यहाँ पर, डेल्टा टी समय लग रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल चुके हैं, उसी को यहाँ पुट कर दिए। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो ये निकल गया क्या, पूरा आवेश बटे समय।
और यहाँ पर देख रहे हैं डेल्टा टी, इसमें भी है डेल्टा टी, इसमें कर रहा है, इसमें भी है। तो ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद अब बचा क्या, जब यहाँ पर डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो आई बराबर क्या निकल गया हम लोग का, NeA/Bd। तो यही क्या है हम लोग का अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध निकल गया। जब ये संबंध निकल गया तो हम इसी से, ये तो हम लोग का सवाल ही था कि अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करें। तो ये संबंध तो मेरा निकल गया, लेकिन अगर पूछ दे कि अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, अपवहन वेग और धारा घनत्व में अपवहन, हम लोग जानते हैं कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा चुका है कि धारा घनत्व बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा क्या हो गया, यहाँ पर आई बराबर क्या निकल जाएगा, NeA/Bd, जो मैंने अभी निकाला है। उसमें 2 लाइन सिर्फ बढ़ाना है, क्या, NeA/Bd बटे ए एरिया और एरिया दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, बचा क्या, NeBd। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, NeBd। तो ये निकल गया मेरा क्या, अपवहन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, क्योंकि इतने अच्छे तरह से मैंने समझाया है कि कोई भी इसे समझ सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग इसे समझ चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।